क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा है एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो चलिए पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हो गया ना। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसकी दो समांतर भुजाएं 10 और 18। तो ये जाहिर सी बात है, छोटा है तो 10 होगा और ये वाला आपका 18 होगा, यानी कि ये दोनों समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका चाहे तो नाम लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और जो अन्य दो भुजाएं हैं वो प्रत्येक कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली भी भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भी भुजा 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको करना क्या होता है कि जब समांतर भुजाएं दी, चारों भुजाएं दी होगी समलंब चतुर्भुज में, तो सबसे पहले आपको इसमें से ऊंचाई निकालना होगा। ऊंचाई निकालेंगे तभी ना इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, है ना। तो इसके लिए ऊंचाई निकालने के लिए इसमें एक रचना करनी होती है। एक्चुअल में इसमें क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना, ये आपका डॉटर रहेगा। चलिए तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज ये बन गया ना। चलिए तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो इधर वाला सामने वाला भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अच्छा तो इसमें नाम देते हैं यहाँ पे ई दे देते हैं। ठीक है, अच्छा टोटल था 18 ना, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये बचा हुआ भाग कितना होगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। समझ रहे ना। अच्छा चलिए इस पे शीर्ष लंब भी दे देते हैं यहाँ से ए से इस पर। ठीक है, चलिए लंब हो गया। अब इस लंब को भी मान लेंगे, यहाँ इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, यहाँ एफ दे देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पॉइंट एफ दे दिया है। ठीक है, तो हमें यही लंब अगर पता चल जाए तो समांतर भुजाएं तो दी हुई है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही लंब निकालने के लिए सारा काम करना होगा। तो हम लोग यहाँ किस में देखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, ए डी ई में आप यहाँ गिवन में लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर समलंब चतुर्भुज है, ये सब चीज लिख सकते हैं, चाहेंगे तो लिख दीजिएगा ए डी ई में। चलिए इसमें चलते हैं। तो तीनों भुजाएं दी हुई है, एक को ए मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, एक को बी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और एक को सी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। अच्छा ए बी सी सोच रहे होंगे क्यों माना है, तो आपको त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अर्ध परिमाप निकालना बता चुके हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए यानी एस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। तो ए का मान दिया है 8 + 5 + 5 बटा में 2, तो यानी कि हो जाएगा 18 बटा में 2। काट दीजिए 9 आ जाएगा, यानी एस बराबर यहां से आ गया 9 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये कौन सा त्रिभुज है, नाम चाहे तो लिख सकते हैं। त्रिभुज कौन सा है, तो ए डी ई है। ठीक है, चलिए तो क्या होता है √अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम लोग किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा √अंडर एस का वैल्यू कितना है आपका 9 है, 9 माइनस 8, 9 माइनस 5, फिर 9 माइनस 5। समझे ना यहाँ से। चलिए अब अगले स्टेप में क्या करिएगा, तो यहाँ √अंडर 9, ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये तो 3 का स्क्वायर होता है ना 9, तो इसको 3 लिख देते हैं, 4 2 बार है ही तो एक बार लिखा जाएगा। तो 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल आ गया है ना। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम अगर 1/2 आधार यानी कि डीई और गुना ऊंचाई यानी कि एफ लिख दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो 1/2 आधार की जगह पे 8 न लेंगे और ऊंचाई एफ है आपका, है ना, बराबर में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इसे काट दिए 4 बार में, 4 जाएगा ना उधर भाग में, तो 4 क्या हो जाएगा भाग में आएगा तो 12/4 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 सेंटीमीटर ये शीर्षलंब आ गया। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ गई आपके पास 3। तो आपको पता ही है क्या होगा, समलंब चतुर्भुज क्या नाम है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल नाम भी दे दिए। तो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर कौन है ए बी है और डी सी है, और गुना
दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई AF है ना। तो AF निकालने के लिए इतना कुछ करना पड़ा आपको। चलिए तो 1/2 10 प्लस 18 और इंटू AF का वैल्यू कितना है 3 है ना। चलिए तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 28 हो जाएगा ना 28 और गुना में 3 इसको काट देंगे कितना बार में कटेगा 14 में 14 तिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन भी